नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात होगी आसमान से बरसती आफत की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और वो ये कि न्यूज़ 18 आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आप प्रण लीजिए कि जब भी आप भीड़ में निकलेंगे, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। न्यूज़ 18 की मुहिम मास्क पहनो इंडिया को आप भी सपोर्ट कीजिए और प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है तब तक मास्क को छोड़ना नहीं है। चलिए अब बात आफत की बारिश की कर लेते हैं। और इस वक्त स्टूडियो में मैं अकेली हूं, जिस वजह से मास्क मैं उतार सकती हूं फिलहाल। और चलिए बारिश की बात करें। बारिश अगर भीषण गर्मी से निजात देती है, राहत देती है, तो अपने साथ कई तरह की मुसीबतें भी लेकर आती हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोरखपुर से होकर बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं, और ऐसे में गोरखपुर प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जिले में करीब 200 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ के मामले में अति संवेदनशील है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए ही ये गांव जलमग्न हो जाते हैं। इसके लिए पीएसी और एसडीआरएफ के जवानों को यहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। लगातार हो रही मानसूनी बारिश के कारण गोरखपुर में एक बार फिर से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदियां पूरे उफान से यहां पे बह रही हैं। गोरखपुर से होकर जितनी भी नदियां बहती हैं, चाहे राप्ती, रोहनी, घाघरा या अन्य नदियों की बात करें, सभी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोरखपुर बाढ़ के मद्देनजर एक अति संवेदनशील जिलों में से है और यहाँ पे करीब 200 गाँव ऐसे हैं कि अगर जरा सा भी बारिश और तेज हो जाए और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाए तो वो गांव मुरुंड हो जाते हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे अगर सिंचाई विभाग ने बंधों की मरम्मत, रेनकट और रेड कट पे विशेष फोकस नहीं किया तो ये पानी भारी तबाही मचा सकती है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है कि नाला साफ नहीं होने की वजह से इनके खेतों में पानी भर गया, मिट्टी कटने लगती है, जिससे फसलों को नुकसान होता है। ये नाली है जो जंगल किनारे वाली, ये नाली अगर साफ हो जाए तो पानी फिर बिल्कुल खेत में नहीं आएगा, और जो खेत का पानी आ रहा है वो अपना अपना नाली में काट के अगर निकाल दें तो ये जमीन नहीं कटेगी। उधर अमरोहा के मालीखेड़ा गांव में बारिश की वजह से स्टेडियम की दीवार ही गिर गई। आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना था ये स्टेडियम, लेकिन इसकी दीवार देखिए, करप्शन कह सकते हैं यहां पर, भ्रष्टाचार का सीधा सीधा उदाहरण। पूर्व कैबिनेट मंत्री मशहूर क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था। इसका काम अभी पूरा हुआ ही है और प्रशासन इसके उद्घाटन की तैयारियों में जुटा था, लेकिन हल्की बारिश ने ही निर्माण कि देखिए सच्चाई सामने लाकर रख दी है कि किस तरीके का करप्शन यहां पर हुआ है। माना जा रहा है कि स्टेडियम बनाने में घटिया सामग्री लगाई गई। मामला सामने आने के बाद अब डीएम ने सदर एसडीएम को पूरे मामले की जांच सौंपी है। 3 दिनों में जांच रिपोर्ट देने को भी कहा है। उसकी बाउंड्री वाल जो लगभग 50 मीटर के दूरी की है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और गिर गई है। किस कारण से गिरी है, क्या है, इसके बारे में मैंने जांच कराने के लिए एसडीएम सदर को नामित कर दिया है। 3 दिन में आख्या प्रस्तुत करेंगे और यदि किसी के दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 लोग दबकर घायल हो गए। पड़ोस के लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे हुए हैं। ललितपुर में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। यहां पर बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। भंडारे के दौरान गांव में बिजली गिरी थी और इसकी चपेट में एक महिला आ गई, जिसकी मौत हो गई। कई महिलाएं और बच्चे झुलस भी गए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन चारों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उधर पहाड़ों पर पे और ज्यादा हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भूस्खलन और एनएच भी बाधित। कई जगहों पर बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच अगस्त्यमुनि चंद्रापुरी के पास बंद हो गया।
इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ियां टूटकर एनएच पर लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ एनएच भी नरकोटा, सिरोह बगड़ और अंधेरगढ़ी सौड़ी के पास बंद है। कुछ ऐसी ही तस्वीर चंपावत से भी सामने आई है। चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। पहाड़ में लगातार बारिश, जिसकी वजह से मैदानी इलाके जलमग्न हो रहे हैं। टनकपुर बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, तो वहीं पर धौंसवाला के पास मलबा आने से हाईवे के साथ साथ जिले की 12 सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, वो भी बंद हो गई हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। बात करें अगर मैदानी क्षेत्र और टनकपुर और बनबसा की, तो यहाँ शारदा नदी का जल स्तर बढ़ा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 12 ग्रामीण सड़कों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सुबह 8 बजे से स्वाला और धौन के पास एनएच की सड़क भी बंद होने की वजह से आवाजाही 2 जिलों की तरफ बंद हो चुकी है। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, चंपावत। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हर साल का यही हाल है कि बारिश के दिनों में खासकर पहाड़ों की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो जाती है। केदारनाथ को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड एनएच जो कि मलबा आने की वजह से बंद हो गया, अलग अलग जगहों पर मलबा आने की वजह से एनएच बार बार बाधित हो रहा है। एनएच टीम इसे खोलती है, रास्ते को खोलती है, लेकिन उसके बाद दोबारा कहीं दूसरी जगह पर उसी तरह का हादसा नजर आता है। देखिए जरा। उधर हल्द्वानी के गोलापार में सूखी नदी अचानक उफान पर आ गई और इसी दौरान नदी को पार कर रहे विजयपुर गांव को जा रही एक मैक्स गाड़ी नदी के उफान में फंस गई, जिससे ड्राइवर की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि इसी दौरान एक ट्रैक्टर सवार भी नदी पार कर रहा था और मैक्स गाड़ी की जिंदगी बच गई है, गाड़ी ड्राइवर की जिंदगी बच गई है। नदी में फंसी गाड़ी को देखकर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। किसी तरीके से सभी ने एक दूसरे के सपोर्ट से उफनती नदी के बीच से इस गाड़ी को बाहर निकाला ट्रैक्टर के सहारे, और इस तरीके से वाहन भी और वाहन सवार भी दोनों को बचाया जा सका। दिल बना दिया। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कई इलाकों में किसानों के खेत भू कटाव की वजह से नदियों की भेंट चढ़ गए हैं। ऋषिकेश डोईवाला के सोंग और सुसवा नदी के किनारे रहने वाले किसानों की कई हेक्टेयर जमीन नदी के बहाव के साथ बह गई। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपदा प्रबंधन की टीमों ने गश्त भी बढ़ाई है। साथ ही लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। नदी के तटों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये है कि जो हमारे क्षेत्र के सभी कार्मिक हैं उनको निर्देशित किया गया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे। कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसकी सूचना हमें तुरंत मिल जाए और तुरंत वहाँ पे हम रेस्क्यू कार्य प्रारंभ कर सकें। इसके अलावा जो नदी के किनारे जो निवास करने वाले लोग हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया कि वो नदी के किनारे बस्तियाँ जो हैं वो खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले। तो प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद हर साल पहाड़ों पर मानसून के दौरान जान माल का काफी नुकसान होता है। टिहरी से ये खबर, जहां पर भारी बारिश की वजह से अगलाड़ नदी पर जो अस्थायी पुल बना था वो बह गया। अस्थायी पुल छनाड़ भूमिया थाना सारी तोक को जोड़ता था। स्थानीय लोगों ने 2013 में लोहे के पाइप और बल्लियों के सहारे से इस पुल का निर्माण किया था। पुल के बह जाने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कोटद्वार की, जहां पर कोटद्वार और आसपास के पहाड़ी इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। झंडी चौड़ इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश की वजह से तेली स्रोत गधेरे में उफान आ गया। कई इलाकों में जो जमीन है, कई हेक्टेयर की भूमि गधेरे में समा चुकी है। अब तक गधेरे का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, साथ में मलबा लेकर। लगातार हो रही बारिश की वजह से खेती की भूमि लगातार नदी में समाती जा रही है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। कल रात से जितनी भी बारिश पड़ रही है और यहाँ पे तमाम ग्रामीण है, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। और नदी ये जो तेली स्रोत है इसका जलस्तर
प्रति घंटे में बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, कल भी मैं सुबह यहाँ पर धरातल पर पहुँचा था और आपको भी अभी लोगों के सामने आप जब जाएंगे धरातल पर तो खुद महसूस करेंगे कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरी रात सोए नहीं हैं। कल रात और मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में पानी के प्रहार की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पश्चिमी यूपी के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीतापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से पक्के मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर मां बेटे की मौत हो गई। तालगांव इलाके के अंगेठा दौदापुर में रात से हो रही लगातार बारिश से छत गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। अलीगढ़ शहर में बारिश शुरू होते ही निगम की पोल खुलने लगी है। शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगर निगम की लापरवाही से नालों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से किसी की स्कूटी बंद हो गई तो कोई कार को धक्का लगाने के लिए मजबूर हो गया। 3 महीने से गड्ढा हुआ है, जब काम नहीं हुआ, रेलवे परमिशन नहीं मिली तो लिहाजा कागज ने गड्ढा बंद कर दिया। ये पुल है, चाहे ट्रक घुस जाता है, चाहे बस घुस जाती है, जब चाहे कार घुस जाती है और कोई इंतजाम नहीं है नगर निगम का। गोंडा के मस्कनवा इलाके में नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। वहीं सरयू नहर खंड 4 की जगदीशपुर रजवाहा नहर की पटरी कटने से फसलें चौपट हो गई। मस्कनवा गांव के पास गडरही मछरखा गांव में कई दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना अफसरों को दी गई। बावजूद इसके कोई भी कदम नहीं उठाया गया और बारिश के दौरान नहर की पटरी करीब 10 मीटर कट जाने से सैकड़ों बीघा धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो गई। बिजनौर जिले की गुल्हा नदी में उफान आने पर बड़ापुर इलाके के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मजबूर हैं। इसकी सूचना इलाके के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दी गई, लेकिन अनदेखी के कारण बारिश के दिनों में लोग बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। जिले में रविवार से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक ओर सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों को फसलों के नुकसान होने का डर सता रहा है। शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से घाड़ नदी उफान पर है। सुंदरपुर शाकुंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में पानी भर जाने से 80 गांवों का जनसंपर्क टूट गया। वहीं पानी के सैलाब में कुछ श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया गया। इटावा में बारिश से खुली नगर पालिका परिषद की पोल खुल गई। जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में पानी भर गया, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं देर रात से हो रही बरसात की वजह से इटावा मैनपुरी हाईवे पर अंडर ब्रिज में भारी जल जमाव हो गया। इस जल जमाव की वजह से मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बारिश की वजह से 40 डिग्री तापमान से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह मुसीबत भी लेकर आई है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। एमजी रोड के साथ साथ मॉल रोड, कानपुर रोड, मथुरा रोड पर भी पेड़ गिरे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।